ओके, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बेटा। इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करवाया जाएगा विद एडजस्टमेंट, जिसमें आपको मैनेजर कमीशन भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट होता है वो एक जगह जाता है, जो अमाउंट एडजस्टमेंट में होता है वो दो जगह जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस साल का हो तो प्लस और दूसरे साल का हो तो माइनस। ठीक है, तीसरी बात, जो एडजस्टमेंट आपको याद होगा वो आपकी स्पीड बढ़ा देगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग प्लस और लायबिलिटी में, प्रीपेड माइनस और असेट में, तो आपकी स्पीड प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और आपको आई थिंक याद है कि इस साल का है तो प्लस, दूसरे साल का है तो माइनस। चलिए सर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, जो क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 12 आपकी बुक का। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो बेटा पहला स्टेप होता है फॉर्मेट। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। पहला स्टेप होता है फॉर्मेट। जब आप कल टेस्ट दो तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, पहला स्टेप फॉर्मेट, ऐसे और ऐसे, इधर थोड़ी जगह छोड़ देना। ठीक है, जिससे कि आपको अगर ये पेज पे जगह कम पड़ गई तो आप दूसरे पेज पे आ पाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेट, डन। दूसरा स्टेप होता है डेट, दूसरा स्टेप होता है डेट, और तीसरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट लगाना। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मेट बना चुके हैं, दूसरा स्टेप डेट कर देते हैं। सर डेट देख लेते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुमार एज ऑन 31 मार्च 19। तो दूसरा स्टेप डेट होता है, तो डेट इधर लिख देते हैं, एज एट 31 मार्च 2019 लिख दिया, और 31 मार्च 2019 लिख दिया। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, पहला स्टेप फॉर्मेट डन, दूसरा स्टेप डेट डन, तीसरा स्टेप एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट लगाना। ठीक है, तो मेरे डॉट लगे हुए हैं बट अपन आपके सामने लगा लेते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च, स्टॉक का डॉट स्टॉक पे लगता है तो ओपनिंग स्टॉक पे लग जाएगा। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, डॉट लगा हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं डॉट लगाने का काम। सर प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ढूंढते हैं सर, कहाँ पे है, कहीं ना कहीं होगा, मैं भी ढूंढू, डॉट लगाना है। ये रहा सर बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे डॉट लगा दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उस पे भी लगा दो, बट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट पे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो उस पे भी लगाता, बट सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उस पे डॉट लगा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पे डॉट लगाएंगे, तो जल्दी से एक सेकंड में लगा देते हैं सर। प्रीपेड इंश्योरेंस जल्दी से लगा देते हैं। इंश्योरेंस कहाँ है सर, ये रहा इंश्योरेंस, लगा दिया सर, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अगला जल्दी से पढ़ते हैं सर। उसके बाद है बेड डेप्ट का, बेड डेप्ट, और ठीक है, राइट ऑफ अदर बेड डेप्ट 200, मेंटेन द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एट 5%। तो बेड डेप्ट का डॉट डेटर पे भी, बेड डेप्ट पे भी, और प्रोविजन पे भी, तो तीन जगह पे लगता है, डेटर, बेड डेप्ट, प्रोविजन। देखो बेड डेप्ट प्रोविजन पे लगा हुआ है, अब बचे दो, डेटर और बेड डेप्ट। तो डेटर और बेड डेप्ट पे लगा देते हैं ढूंढ के। तो आई गेस डेटर कहाँ है, ये रहा डेटर, और बेड डेप्ट कहाँ है, ये रहा बेड डेप्ट। तो तीनों पे डॉट लग गया, डेटर, बेड डेप्ट और बेड डेप्ट प्रोविजन। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं सर। प्रोवाइड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पे डॉट लगा दोगे। ठीक है, आई गेस आप समझ गए हो, क्रेडिटर पे डॉट, ये रहा क्रेडिटर पे डॉट। आगे पढ़ते हैं सर, मेरे डॉट लगे हुए हैं। प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर यही एडजस्टमेंट आपको समझना है मेनली सबसे अच्छे से। तो मैं प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बेटा ये आफ्टर है, याद रखना। और मैनेजर कमीशन का डॉट कहां लगेगा मैं बता दूं, मैनेजर कमीशन कहीं मिलेगा नहीं तो खाली डॉट लगा देना। कहां लगा देना, खाली। ठीक है, इधर लगा देना, जैसे मैंने लगाया खाली डॉट। मैनेजर कमीशन कहीं नहीं मिलेगा तो मैनेजर कमीशन का डॉट यहां लगा देता हूं, जिससे मुझे याद रहे। ठीक है, चलिए सर डॉट लग गए, अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप फॉर्मेट बन गया, दूसरा स्टेप डेट लिख दी, तीसरा स्टेप एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट लगा दिया। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्वेश्चन स्टार्ट, आप बस पुट करते चलो। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है एक जगह, एडजस्टमेंट में अमाउंट है तो दो जगह। ठीक है, चलिए शुरू करते सर। पहला नाम है सर कैपिटल, पहला नाम है कैपिटल 41,600, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल 41,600, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है एक जगह, कैपिटल 41,600, जल्दी पुट कर देते सर। कैपिटल
41,600, ठीक है। उसके बाद कैपिटल के बाद अगला कौन सा है सर, देखते चलते हैं जल्दी से। तो सर ड्राइंग, ड्राइंग है 9,000, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाता है, एक जगह जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है, ड्राइंग माइनस हो जाता है 9,000, तो माइनस हो गया, ये बचेगा 32,600, ठीक है सर। कैपिटल ड्राइंग हो गया। उसके बाद अगला है जनरल एक्सपेंस। तो आपको पता है जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस वाली साइड 3.5, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस वाली साइड 3.5। सर बिल्कुल आप घर पे ऐसे ही मेरे साथ कर सकते हो, पेन कॉपी लेके साथ में भी कर सकते हो। जनरल एक्सपेंस 3.5, पहले समझना है समझ लो, फिर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी, तो सर जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में था 3.5, वो एक जगह, ठीक है। अब मशीनरी, सर जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में था जनरल एक्सपेंस का 3.5, वो एक जगह, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो एक मिनट सर, जो जनरल एक्सपेंस 3.5, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में है 3.5 जनरल एक्सपेंस का, वो एक जगह गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सर। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी कितना है 15,000, मशीनरी कितना है 15,000, बट उस पर डॉट है यानी कि कोई एडजस्टमेंट है, तो पीछे एडजस्टमेंट पढ़ो। तो मशीनरी का एडजस्टमेंट कौन सा है, ये रहा। डेप्रीशिएट मशीनरी 10%, ठीक है। तो सर जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है मशीनरी का, वो दिया है 15,000, मैंने एडजस्टमेंट पढ़ लिया है, अब मैं करूंगा। बट पहले मशीनरी को मैं इधर लिखूंगा, मशीनरी को कितना लिखूंगा 15,000, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, तो सब बच्चों को पता है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, माइनस। तो बेटा 10% होता है 1,500, तो माइनस करके बचेगा 13,500। अब सर आपको समझना है कि कौन सा अमाउंट दो जगह जाएगा। तो आप समझदार हो, आपको पता है कि जो अमाउंट 15,000 ट्रायल बैलेंस में है वो दो जगह नहीं जाएगा, तो वो एक ही जगह। 1,500 जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है वो दो जगह जाएगा, क्योंकि 10% एडजस्टमेंट में लिखा है। क्या लिखा है, 10%, डेप्रिशिएट मशीनरी 10%। तो 1,500 दो जगह जाएगा, एक तो इधर माइनस, और दूसरा कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो दूसरा कहां जाएगा, एक्सपेंस। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,500, ठीक है, ये हो गया। तो सर 15,000 ट्रायल बैलेंस में था एक जगह, एडजस्टमेंट में था 10%, 1,500, तो वो दो जगह, एक इधर लेस हो गया और एक इधर एक्सपेंस साइड। चलिए सर आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आपको क्या दिया है देखते हैं। सर मशीनरी के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट पुट कर दो 8,000। फर्नीचर में कितना है 8,000, तो फर्नीचर में 8,000 है, पुट कर दो फर्नीचर 8,000। सर पुट कर दो फर्नीचर 8,000, ठीक है। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। फर्नीचर के बाद है क्रेडिटर, अगर एडजस्टमेंट है तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो। क्रेडिटर 12.5, एडजस्टमेंट है पढ़ लो। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, आप कहते हो तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्रेडिटर कितना है, प्रोवाइड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो सर एडजस्टमेंट है 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है, ये एडजस्टमेंट है। तो बेटा पढ़ लिया एडजस्टमेंट। तो क्रेडिटर का जैसे ही मैंने देखा डॉट, तो मैंने पीछे पढ़ा एडजस्टमेंट, अब मैं करूंगा। तो क्रेडिटर है 12.5, तो क्रेडिटर को पहले मैं पुट करता हूं 12.5, क्रेडिटर 12.5, तो क्रेडिटर है 12.5। अब मैंने एडजस्टमेंट पढ़ लिया है 2% डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट ऑब्वियसली प्लस तो होगा नहीं क्रेडिटर में, तो डिस्काउंट माइनस ही होगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो 2%, तो ये होता है 250 रुपए, तो बचेगा कितना 12,250। सर ये हो गया। अब सर आपको पता है, जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट पढ़ लिया मैंने शुरू कर दिया, अब उसके बाद मेरे को देखना है कौन सा अमाउंट दो जगह जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस वाला 12.5 वो दो जगह नहीं जाएगा क्रेडिटर का। एडजस्टमेंट में जो अमाउंट था कितना था, 2% फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो 2% ये जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है ये दो जगह जाएगा। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा जिनको हमें पैसा देना होता है, अगर हमें देना है और डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ये इनकम है। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इधर आएगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इधर आएगा। तो बेटा ये फायदा हुआ, तो फायदे वाली साइड आएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, हमें इनको पैसा देना होता है, और अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्रेडिटर, तो आपने समझा होगा कि मैंने क्या किया। सर जैसे ही मैंने क्रेडिटर देखा कि डॉट है, मैंने पीछे एडजस्टमेंट पढ़ा, फिर ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट को एक जगह और एडजस्टमेंट वाले अमाउंट को दो जगह। मैंने क्या करा, क्रेडिटर जैसे ही डॉट है मैंने देखा, तो मैंने ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट 12.5 को एक जगह, और जो
एडजस्टमेंट का 2% था 250, वो एक इधर और एक इधर। चलिए सर अगले पे चलते हैं जल्दी से। क्रेडिटर के बाद है ट्रेड एक्सपेंस 300, जल्दी से पुट कर देते हैं ट्रेड एक्सपेंस 300। तो ट्रेड एक्सपेंस इधर आएगा सर, टू ट्रेड एक्सपेंस 300। तो टू ट्रेड एक्सपेंस 300, ठीक है। ये हो गया सर, मेरी राइटिंग खराब है, ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेड डेप, बेटा बेड डेप पे जैसे ही आपने देखा बेड डेप यानी कि डेटर का एडजस्टमेंट, तो उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट में करना होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। बेड डेप, बेटा बेड डेप का एडजस्टमेंट है तो पहले पढ़ना हो तो एडजस्टमेंट पढ़ लो। बेड डेप का एडजस्टमेंट वैसे तो हमें याद ही होता है, बट पढ़ना हो तो पढ़ लो। राइट ऑफ फर्दर बेड डेप 200, मेंटेन द प्रोविजन फॉर, देखो, मेंटेन द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एट 5% ऑन डेटर। तो सर ये जो बेड डेप्ट का एडजस्टमेंट है सबसे पहले बैलेंस शीट में करते हैं, और कौन सा अमाउंट लिखते हैं, डेटर का, ठीक है। डेटर का अमाउंट इधर से ट्रायल बैलेंस से, तो डेटर का अमाउंट है 16,200। कितना है, 16,200। तो 16,200 सबसे पहले ये लिखते हैं। उसके बाद बाहर वाले अमाउंट माइनस करते हैं। तो बच्चा बोलता है हाँ सर हमें याद है बाहर वाले, तो बाहर है राइट ऑफ फर्दर बेड डेप 200, तो ये माइनस करते हैं बाहर वाला राइट ऑफ फर्दर बेड डेप 200। तो इसको माइनस करेंगे, लेस लेस बेड डेप्ट फर्दर बेड डेप्ट, आप फर्दर बेड डेप्ट लिख देना, ठीक है। फर्दर बेड डेप्ट 200, तो माइनस करके बचेगा 16,000। तो बाहर वाले माइनस करते हैं, एक ये हो गया। और बाहर वाला एक और है, मेंटेन द प्रोविजन, जो भी बाहर होगा वो माइनस, मेंटेन द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एट 5%, मेंटेन द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एट 5%। तो 5% प्रोविजन लेस प्रोविजन 5%, तो बेटा 5% होता है, इसका होगा 800, तो माइनस करके बचा 15,200। तो आई होप आप ध्यान से देख लेना, डेटर से शुरू करते हैं, बाहर जो भी अमाउंट होता है वो माइनस कर देते हैं। तो बाहर था 200, तो बाहर था 200 माइनस कर दिया, और बाहर था प्रोविजन 5% माइनस कर दिया, बाहर था 200 माइनस कर दिया, बाहर था प्रोविजन 5% माइनस कर दिया। अब इधर आते हैं बेड डेप के एडजस्टमेंट पे, और टू बेड डेप लिखते हैं सबसे पहले। कौन सा अमाउंट, ट्रायल बैलेंस का बेड डेप। तो सर ट्रायल बैलेंस का जब बेड डेप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस का बेड डेप ढूंढो, कितना है 500, ट्रायल बैलेंस का बेड डेप है 500। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो उधर माइनस किया इधर प्लस करते हैं। तो इधर माइनस किया लेस बेड डेप 200, ये उधर प्लस, और ये लेस किया प्रोविजन 800, उधर प्लस। तो दोनों इधर जो लेस करे उधर प्लस। तो सर आपने 200 उधर लेस करा है, वो इधर ऐड होगा, ऐड फर्दर बेड डेप्ट, फर्दर बेड डेप्ट 200, फर्दर बेड डेप्ट 200, ये हो गया 700। और उधर क्या लेस किया है, लेस प्रोविजन 800, तो वो भी ऐड हो जाएगा उधर, लेस प्रोविजन 800 तो उधर ऐड हो जाएगा। तो ऐड प्रोविजन 800, तो ऐड प्रोविजन 800। बस सर खत्म। मैंने कहा बेटा नहीं, बस एक लास्ट स्टेप, इसमें अगर ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन है तो उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है, बेटा ट्रायल बैलेंस में ये जो क्वेश्चन में प्रोविजन है इसको माइनस कर देना। कितना प्रोविजन है, 900, तो ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन है इसको माइनस कर देना। तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है 900, इसको माइनस कर देना। तो लेस ओल्ड प्रोविजन, ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन माइनस कर देना 900, तो बेटा ये बचेगा 600, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ये था बेड डेप्ट का एडजस्टमेंट, 2 बार सुन लेना बट अच्छे से कर लेना, ये जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद सर बेड डेप्ट हो गया, पूरा डेटर का एडजस्टमेंट हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, सर जैसे ही मुझे दिख रहा है डॉट तो मैं जाऊंगा पीछे और पढ़ूंगा एडजस्टमेंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे ही मुझे दिखा डॉट, मैं पीछे जाऊंगा एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 10,500, मैं पीछे जाके एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट का। सर प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सर मैंने एडजस्टमेंट पढ़ लिया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूंगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का पढ़ता हूं 10,500, एडजस्टमेंट पढ़ चुका हूं, अब मैं जल्दी से कर देता हूं। तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 10,500, तो 10,500, और 500 एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग लिखा है, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग, देख लो। प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट सबको याद है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 500 प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये इधर हो गया प्लस। आप अगर प्लस नहीं करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अलग से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500, मैंने इधर प्लस कर दिया है, बात एक ही है, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी में आता है, चलो हम भी ऐसे ही कर देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये 10,500 बैंक ओवरड्राफ्ट तो आ ही गया इधर, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,500 तो आ ही गया। आउटस्टैंडिंग वाला इधर लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 लिख दिया। और आउटस्टैंडिंग सर इस साल का होता है तो एक्सपेंस में भी लिखेंगे, इस साल का होता है तो एक्सपेंस में भी लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आप सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो 500, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए। तो बताओ क्या समझे। सर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट था कितना, 10,500, तो उसका ट्रायल बैलेंस में था तो 10,500 एक जगह, ट्रायल बैलेंस में था तो एक जगह। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, देखो सर, ट्रायल बैलेंस में था बैंक ओवरड्राफ्ट 10,500, वो एक जगह। और जो आउटस्टैंडिंग वाला था, तो आउटस्टैंडिंग 500 सबको पता है, इस साल का जो पे करेंगे अगले साल तो लायबिलिटी में आता है 500, और एडजस्टमेंट में है 500, तो दो जगह जाएगा, एक एक्सपेंस साइड क्योंकि इस साल का है, तो इस साल का टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 500, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। सर अब चलते हैं अगले पे। बेटा अगले में दिया है स्टॉक, स्टॉक कितना है 20,200, इस पे भी एडजस्टमेंट है तो पीछे जाके पढ़ लो। तो 20,200 स्टॉक, और पीछे एडजस्टमेंट में दिया है क्या, पढ़ लो। स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक 24,500। तो बेटा अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, अब अपन करते हैं। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, स्टॉक 20,200, तो सर स्टॉक को सबसे पहले इधर लिख दो, टू स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख देना, वैसे 20,200, ओपनिंग स्टॉक लिखना, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 20,200। और जो एडजस्टमेंट में स्टॉक है वो है क्लोजिंग स्टॉक, वो दो जगह जाता है, तो आप उसको लिख दो सर, इधर ही जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है एडजस्टमेंट में देख लेना, मेरे हिसाब से 24,500 है, मैं देख लेता हूँ। हाँ 24,500 क्लोजिंग स्टॉक 24,500, एक इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक और एक असेट साइड। तो बेटा जो भी अमाउंट एडजस्टमेंट में होता है वो दो जगह जाता है, 24,500 दो जगह, तो आपने देख लिया। तो एडजस्टमेंट में था क्लोजिंग स्टॉक 24,500, स्टॉक 24,500, तो वो दो जगह, एक इधर आया क्लोजिंग स्टॉक 24,500 और एक इधर आया 24,500। और जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक था वो एक जगह, तो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक कितना था, ट्रायल बैलेंस में स्टॉक कितना था 20,200, वो एक जगह। सर जल्दी जल्दी करते चलो। सर अब है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर वाले होते हैं 3,400, डायरेक्ट एक्सपेंस 3,400, कोई डॉट नहीं है, जल्दी पुट करो। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस 3,400, जल्दी जल्दी पुट करो 3,400, जल्दी जल्दी करते हैं। अगले में क्या दिया है सर, अगले में दिया है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डॉट है तो पीछे जाके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस से 3,000, पीछे जाके एडजस्टमेंट जब आप पढ़ोगे तो मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, पीछे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 250, कितना लिखा है 250। तो सर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस सबको पता है कहाँ जाता है, इधर आता है एक्सपेंस साइड। तो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का 3,000, कितना दिया है 3,000। एडजस्टमेंट में प्रीपेड लिखा है, सबको याद होना चाहिए, प्रीपेड को लेस करते हैं उल्टा, या मतलब सॉरी, मतलब याद रखना प्रीपेड को लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग का उल्टा। तो प्रीपेड को लेस करते हैं 250, आपने लेस कर दिया 2,750, और जो एडजस्टमेंट में 250 है वो दो जगह आएगा, तो एक एडजस्टमेंट में 250 है तो वो दो जगह जाएगा, एक तो इधर लेस प्रीपेड और एक प्रीपेड जाता है असेट साइड। सर ये हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे जल्दी से, प्रीपेड इंश्योरेंस 250, सर जल्दी करिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद क्या है बेटा, जल्दी पढ़ो। वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 9,000, वेजेस का अमाउंट है 9,000, तो वेजेस सर सबको पता है कहाँ जाता है, वेजेस को पुट कर दो जल्दी से, वेजेस है सर 9,000, ठीक है। सर जल्दी से आगे बात करते हैं, वेजेस के बाद सर क्या दिया है, डेटर, डेटर बेड डेप में हम कर चुके हैं, डेटर बेड डेप के एडजस्टमेंट में कर चुके हैं। सेल, सर सेल कितना है 85, सेल कितना है 85, क्या सेल्स रिटर्न है, तो परचेज स्कूटर, सेल्स रिटर्न, स्कूटर एक्सपेंस, बेड डेप प्रोविजन, कमीशन, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, बैंक, नहीं सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सिर्फ सेल्स है। सेल्स कितना है बेटा 85, सेल्स कितना है 85, परचेज कितना है 53, और परचेज रिटर्न भी देख लो बट नहीं है, ठीक है। तो सेल्स कितना है 85 और परचेज कितना है 53, तो सर सेल्स को जल्दी से लिख देते हैं, सेल्स है 85, तो लिख दिया, सेल्स रिटर्न नहीं है मैंने देख लिया है। अब परचेज रिटर्न है कि नहीं मैं वो भी देख लूं, परचेज रिटर्न, स्कूटर परचेज रिटर्न मुझे दिख तो नहीं रहा वैसे, स्कूटर एक्सपेंस, बेड डेप प्रोविजन, कमीशन, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, बैंक,
तो नहीं है सर। परचेज को भी जल्दी से पुट कर दो, टू परचेज, उसका अमाउंट है कितना, परचेज का अमाउंट है बेटा 53। उसके बाद अगला नाम दिया है सर स्कूटर। स्कूटर बेटा एक्सपेंस नहीं असेट होता है, कार असेट होता है, तो स्कूटर भले ही आपको लगे बेकार है बट असेट होता है सर, बहुत काम की चीज होता है कार से ज्यादा। स्कूटर कितना है 5,000, स्कूटर कितना है 5,000, असेट होता है स्कूटर 5,000, पुट कर दिया सर। जिसको ट्रायल बैलेंस में है वो एक जगह, ठीक है। चलिए सर आगे बात करते हैं, ये वाला स्कूटर आई थिंक स्कूटर पे ये खत्म हो गया, अगले पेज पे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। स्कूटर एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस साइड जाएगा, स्कूटर एक्सपेंस एक्सपेंस साइड जाएगा, जल्दी से कर देते हैं। टू स्कूटर एक्सपेंस, तो बेटा उसका अमाउंट दिया है स्कूटर एक्सपेंस का 500, कितना दिया है 500, जल्दी से सर पुट कर दो। उसके बाद बेड डेट प्रोविजन हो चुका है। कमीशन क्रेडिट है, तो सर क्रेडिट या तो इनकम या तो लायबिलिटी। कमीशन सर क्रेडिट है, क्रेडिट या तो इनकम या तो लायबिलिटी, तो कमीशन क्रेडिट है तो इनकम होगी, तो जल्दी से कर देते हैं सर। कमीशन इनकम होगा तो लिख देते हैं बाय कमीशन, बाय कमीशन। ठीक है, कमीशन कितना है सर, अमाउंट है आई गेस कमीशन का अमाउंट है 2,000, ठीक है, गलत अमाउंट नहीं लेना है, 2,000, ठीक है सर, कमीशन 2,000। आगे बात करते हैं जल्दी से सर। बिल रिसीवेबल असेट होता है, कागज बिल रिसीवेबल 3.5 असेट, बिल रिसीवेबल असेट होता है 3.5, और बिल पेएबल 4.5 लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले बिल रिसीवेबल 3.5 असेट, तो जल्दी से पुट कर देते हैं बी आर, शॉर्ट में इसको बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में बी आर कहते हैं, 3.5 हो गया सर, 3.5 मैंने कहा वेरी गुड। और अब क्या बचा है जल्दी करो, बिल पेएबल, क्या बचा है बिल पेएबल, तो बिल पेएबल है 4.5, ये लायबिलिटी होता है, तो इसको जल्दी से करो, बिल पेबल, इसको शॉर्ट में बीपी कहते हैं, 4.5। उसके बाद लास्ट है सर बैंक, बैंक असेट होता है, कितना अमाउंट है 6,900, तो बैंक असेट होता है 6,900। सर सारी चीजें पुट हो गई, और बेटा एक चीज रह गई जो हमने एक्स्ट्रा डॉट लगाया था, दैट इज कॉल्ड मैनेजर कमीशन। बच्चा बोलता है अच्छा मैनेजर कमीशन रह गई, मैंने कहा हाँ मैनेजर कमीशन रह गई। तो बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करना पड़ता है मैनेजर कमीशन के लिए। सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बच्चा बोलता है ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, मैंने कहा हाँ सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा जब तू ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा तो तू दोनों साइड का टोटल करेगा। एक में रुकना बेटा, हाँ बेटा 1 मिनट बस, मेरे को 1 मिनट आप दीजिए, 1 मिनट बेटा, कहाँ गया, हाँ सर ठीक है डन, ठीक है चलिए सर। तो बेटा सबसे पहले अब मैनेजर कमीशन रह गया है, बट मैनेजर कमीशन करने से पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको पहले इधर का टोटल और दोनों साइड का टोटल, जब आप इधर का करोगे तो इधर का टोटल आएगा बेटा 1,09,500। तो मैनेजर कमीशन के लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, इधर का टोटल 1,09,500, इधर का टोटल। सर जब आप इधर का करोगे तो मैं करता हूं, कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपको पेन से करना वरना पेपर में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद 53, तो सर इधर का टोटल है 85,600, तो इधर का 85,600। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दोनों साइड का टोटल, फिर माइनस कर देते हैं सर। तो जिस साइड का कम होता है, जैसे मुझे क्लियरली पता है इधर का कम है, तो ये आएगा 23,900। जिस साइड का कम होता है उधर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 23,900, ठीक है लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता है, इधर का टोटल माइनस जिस साइड कम है उधर लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, फिर टोटल करते हैं, टोटल में ये वाला अमाउंट लिख दो, ठीक है। अब अभी भी मैनेजर कमीशन नहीं निकलेगा, पहले नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपोजिट साइड आएगा इधर। अच्छा पहले नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए, मैनेजर कमीशन के लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा 23,900। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट भी निकालना है, मैंने कहा बिल्कुल नेट प्रॉफिट भी निकालना है। तो नेट प्रॉफिट के लिए बेटा आपको दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा फिर से। अब नेट प्रॉफिट के लिए, तो सर जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो इधर का टोटल आएगा 26,150, ठीक है। इधर का टोटल जब आप करोगे तो वो आएगा बेटा कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूं इधर का कितना आएगा। इधर का बेटा आपका आएगा, मैं बताता हूं, इधर का आएगा 9,650, 9,650। अच्छा सर, तो बेटा आपको इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस
तो जब आप इधर का माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा, इधर का माइनस करके आएगा 16,500। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, इधर का टोटल माइनस नेट प्रॉफिट। अब मैनेजर कमीशन होगा। सर मैनेजर कमीशन को अब अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैनेजर कमीशन को अब अपन पढ़ लेते हैं। तो प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10%, मैनेजर कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट। 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। मैनेजर को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले अपन बिफोर वाला समझ लेते हैं। अगर बिफोर लिखा होता तो कैसे करना होता है और आफ्टर में क्या करना होता है, मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। तो मैनेजर देखो, प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देनी है 10%। बिफोर में क्या होता है पहले वो बताऊंगा, फिर आफ्टर बताऊंगा। सर बिफोर हो या आफ्टर, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट फिर इधर आता है, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। बिफोर हो या आफ्टर, ठीक है। तो सर बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, इधर का टोटल देखो, इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट फिर इधर आता है, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस, और अब नेट प्रॉफिट आ गया। सर बिफोर में क्या करते हैं, सबसे पहले वो बता रहा हूं। 10% बिफोर, बिफोर में तो सीधा आसान है, आपको मैनेजर को 10% नेट प्रॉफिट का दे देना है। अच्छा सर, नेट बिफोर में डायरेक्ट 10%, बिल्कुल। तो मैनेजर कमीशन कितना दे देना है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, टू मैनेजर कमीशन 10%। बिफोर में कुछ नहीं सोचना, इसका 10% होता है 1650। और बच्चा बोलता है सर आप एक चीज भूल रहे हो। मैंने कहा क्या, बोलता है सर एडजस्टमेंट में तो दो जगह जाएगा मैनेजर कमीशन। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो एक इधर आएगा क्योंकि मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है और देना है, तो दूसरा इधर आएगा लायबिलिटी साइड। दूसरा किधर आएगा, लायबिलिटी साइड। तो बच्चा बोलता है अच्छा दूसरा लायबिलिटी साइड, बस इतना सा है मैनेजर कमीशन। बच्चा बोलता है अब बस खत्म हो गया। मैंने कहा हाँ। तो बेटा मैनेजर कमीशन में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अगर बिफोर है तो सीधा 10% दे देते हैं 1650। एक इधर आता है मैनेजर कमीशन 1650, एक्सपेंस है, और दूसरा इधर आता है देना है, तो लायबिलिटी साइड, खत्म, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिफोर का पहले बता दिया। तो सर उसके बाद इतना प्रॉफिट था बट 1650 मैनेजर ले गया, तो बचेगा कितना, आप इसमें से माइनस कर दो, बचेगा कितना प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। 10 में से 5 5, और 14 में से 6 8, और 5 में से 1 4, और इतना प्रॉफिट बचेगा। तो ये आपको नेट प्रॉफिट लिख देना है, ये आपको नेट प्रॉफिट लिख देना है 14850, और फिर आपको दोनों साइड टोटल कर देना है, क्वेश्चन खत्म। और सर टोटल में कौन सा अमाउंट लिखना है, ये वाला, टोटल में कौन सा अमाउंट, 26,000, ये वाला, ठीक है। टोटल जो हो गया। अच्छा सर नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, वो कैपिटल में प्लस कर देते हैं, और फिर आपका टोटल मैच करेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना निकला था, 14,850, 14,850, तो ये प्लस कर देते हैं 14,850, तो ये आएगा 0 5 8 और 6 14, 1 ऊपर 7 और ये 4। अब आपका क्वेश्चन खत्म, आप टोटल मैच कर लो, आपका मैच करेगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए, बिफोर में क्या करना है हम समझ गए, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखना है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, पहले बताओ क्या करना है बिफोर में। सर पहले ग्रॉस प्रॉफिट, इधर का टोटल माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, इधर का टोटल माइनस। फिर बिफोर है तो सीधा 10%, 16,500 का सीधा 10%, 1650। एक मैनेजर कमीशन इधर आता है क्योंकि एक्सपेंस है, और एक मैनेजर कमीशन इधर आता है क्योंकि लायबिलिटी है। उसके बाद खत्म, मैनेजर कमीशन तो खत्म हो गया क्योंकि एक मैनेजर कमीशन इधर आता है एक्सपेंस में, डेबिट, और एक इधर आता है लायबिलिटी साइड। और फिर जो बचा 16,500 में से इतना 1650 मैनेजर ले गया, तो बचा हुआ आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट 14,850 आ गया इधर, और वो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट था उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस 16,500 में से मैनेजर कमीशन 1650 माइनस, जो बचा है वो आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस,
और आपका टोटल मैच करेगा। बच्चा बोलता है सर हम समझ गए। सर अब ये बताओ आफ्टर में क्या करना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको आफ्टर का बताऊंगा, आप 1 मिनट के लिए रुकिए। ठीक है, आफ्टर का मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको आफ्टर का बताऊंगा, 1 मिनट के लिए रुकिए। ठीक है, आफ्टर का 1 मिनट। बच्चा बोलता है ठीक है सर आफ्टर का बता दो। 1 मिनट के लिए रुकेंगे सर, 2 मिनट के लिए रुकेंगे आपके लिए। मैंने कहा वाह क्या बात है, तुम मेरे लिए रुकोगे। अरे यार गजब हो यार, तुम इतने अच्छे हो तुम सब। चलो 1 मिनट रुको सब लोग। अभी आफ्टर का बेटा क्लियर करता हूँ तुम्हें पूरा। ठीक है, पेंसिल से लिखने का फायदा। ठीक है, आफ्टर का अभी बताता हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेने का। 1 मिनट में बताता हूँ। और बताओ यार कैसे हो, तुम्हारे मजे हैं यार, तुम 12th में जाने वाले हो। सही बात है यार, सही है सही है, 12th में जा रहे हैं आजकल बच्चे। ठीक है चलो, तो बच्चे बोलते हैं ठीक है सर अब आफ्टर का बताओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैनेजर कमीशन बिफोर हो या आफ्टर, पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस। तो बच्चा बोलता है इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सर इधर लिख दिया। तो बेटा मैनेजर कमीशन बिफोर हो या आफ्टर, पहले क्या ग्रॉस प्रॉफिट, इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस। जो माइनस वाला अमाउंट है वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा। तो बिफोर हो या आफ्टर, पहले ग्रॉस प्रॉफिट फिर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे, इधर का टोटल, इधर का टोटल, दोनों का टोटल। ये रहा ये वाला, इसका टोटल है 26,000, इधर का टोटल है ये 9,650, दोनों को माइनस करा, ये नेट प्रॉफिट। सर आफ्टर में क्या करना है बेटा, बिफोर में तो बहुत आसान था, सीधा इसका 10% 1650 मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। सर आफ्टर में क्या करना है, आफ्टर में बेटा इसका 10% नहीं, आफ्टर में क्या करना है, जैसे अगर आपके में लिखा आता है प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर में क्या करना है सर, 10% नहीं देना। आफ्टर में बेटा क्या करना है मैं बताता हूं, मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। सर 10% ही लिखा है, क्या करना है बेटा, आपको बस एक फॉर्मूला लगाना है, इसका 10% नहीं, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। और वो फॉर्मूला है, इधर मैं कर देता हूं सर, जो प्रॉफिट आया 16,500 नेट प्रॉफिट, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बच्चा बोलता है ठीक है, 16,500 रेट है 10, और मैनेजर कमीशन का रेट 10 है ना, 100 प्लस रेट, रेट कितना है 10, तो 100 प्लस रेट, 100 प्लस 10 110, ये फॉर्मूला लगाना है। 0 से 0, 11 से ये कटेगा, 11 1 जा 11, तो 5 उधर, इसको काटना, 55, 11 5 जा 55, और 1500 कितना आ गया 1500। तो ये है मैनेजर कमीशन। अच्छा सर, तो बिफोर में डायरेक्ट 10% 1650, बट आफ्टर में आपको इसका फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, 16,500 नेट प्रॉफिट जो निकाला उसका फॉर्मूला लगाना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट है 10, 100 प्लस रेट, तो रेट कितना था 10, 100 प्लस 10 110, काट के जो आएगा ये है आफ्टर में मैनेजर कमीशन 1500। बच्चा बोलता है ठीक है ये है आफ्टर में, बस इधर लिख दो बेटा, टू मैनेजर कमीशन 1500। तो मैनेजर कमीशन आ गई 1500, और मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है तो एक इधर, और आपको पता है एक देना है तो लायबिलिटी, एक देना है तो लायबिलिटी। तो बच्चा बोलता है सर मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझ गया, बोलता है सर अब देखो मैं बताता हूं सर, बिफोर और आफ्टर, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इधर का टोटल ये रहा, इधर का टोटल माइनस, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, जो माइनस करके आया वही है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद इधर लिखा, अब इधर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट, इधर का टोटल, इधर का टोटल माइनस, तो इधर का टोटल ये रहा, अब नेट प्रॉफिट, पहले नेट प्रॉफिट, इधर का टोटल ये रहा, इधर का टोटल ये रहा, माइनस करा नेट प्रॉफिट। अब बिफोर होता तो 1650 डायरेक्ट 10%, आफ्टर है तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, 16,500 पे क्या फॉर्मूला लगाना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो उससे जो कमीशन आएगी आफ्टर में ये फॉर्मूला लगाना है, और ये होगी मैनेजर कमीशन 1500। तो मैनेजर कमीशन एक इधर आती है क्योंकि एक्सपेंस है 1500, मैनेजर कमीशन 1500, और एक आती है लायबिलिटी साइड। अब बच्चा बोलता है सर अब बस बेटा 16,500 में से अगर मैनेजर 1500 ले गया
तो तेरे पास बचेंगे 15,000, ये तेरा अब बचा हुआ प्रॉफिट है। 16,500 में से 1,500 मैनेजर ले गया, बचा कितना? 15,000, ये तेरा नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट तू इधर लिख देगा 15,000। अब ये नेट प्रॉफिट आ गया, और नेट प्रॉफिट कहाँ प्लस होता है तुझे पता है, टोटल कर दियो। टोटल में ये वाला अमाउंट 26, और नेट प्रॉफिट कहाँ प्लस होता है तुझे पता है, नेट प्रॉफिट कहाँ प्लस होता है? बच्चा बोलता है सर मुझे पता है, नेट प्रॉफिट इधर प्लस होता है 15, और ये प्लस हो गया तो ये 600, और ये 7, और ये नेट प्रॉफिट प्लस हो गया। बस बेटा तेरा क्वेश्चन खत्म। अब बैलेंस शीट का टोटल कर दे। तो ये था बिफोर और आफ्टर, जितनी बात सुनना हो सुन ले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।